घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनसीटीसी पे, राष्ट्रपति चुनाव पर और साथ ही ममता की राजनीतिक सौदेबाजी पे। हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीम अफजल साहब हैं, राजनयिक भी हैं, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं। भूपेंद्र धर्मानी साहब हैं, हिंदुस्तान समाचार के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मानी साहब आपका, अफजल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एनसीटीसी के बैठक पे। एनसीटीसी पर केंद्र को नहीं मिला गैर कांग्रेसी सरकारों का समर्थन। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक रही बेनतीजा। सहमति के लिए ममता की सियासी सौदेबाजी। तेवर का तीर चलाकर कर्ज चुकाने के लिए मांगी मोहलत। प्रथम नागरिक के लिए प्रणव बने पसंद नंबर 1। डीएमके ने भी कहा प्रणव बने राष्ट्रपति। और बैठक पे हम आपको ये अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। एनसीटीसी पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम और गृहमंत्री की बैठक बेनतीजा ही रह गई। देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र सरकार एनसीटीसी का गठन करना चाह रही है, लेकिन वो उसमें फिलहाल कामयाब होते नहीं दिख रही। बैठक में एनसीटीसी का कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने कड़ा विरोध किया है। यूपीए की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस हो या एनडीए का घटक जेडीयू, सबने इसे राज्यों के अधिकार में केंद्र की दखल देने की साजिश करार दी है। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एनसीटीसी की वकालत करते हुए इसे वक्त की मांग बताया और ये समझाने की पुरजोर कोशिश की कि ये केंद्र और राज्यों तक सीमित मामला नहीं है और इसे केंद्र बनाम राज्य ना समझा जाए। We will make further progress in improving our counter-terrorism architecture and our operational and institutional capabilities to deal with this menace. I also hope that today's discussions will take place in a spirit of harmony and cooperation, which are essential in tackling the challenge of terrorism. It is not our government's intention in any way to affect the distribution of powers between the states and the union that our constitution provides. The establishment of the NCTC is not a state versus center issue. वहीं गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई केंद्र या राज्य अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि आतंकवादी राज्यों की सीमा को देखकर हमला नहीं करते। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तकनीक की बहुत जरूरत है और ये राज्यों के अधिकार में दखल देने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई का मसला है। That counter-terrorism is a shared responsibility. That is what the Constitution says. That is the practical and prudent way forward. As state governments build more capacity and interstate cooperation becomes more effective, I suppose the central government can and will step back. Meanwhile, we have to work together. Working together, state governments and the central government working together, the opposition and the treasury working together, civil society organizations and the government institutions working together. I'm confident we can make the country more safe and more secure. एनसीटीसी केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम की आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और वो पिछले लंबे वक्त से इसे लागू कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ममता, जयललिता और नवीन पटनायक समेत कई राज्यों के विरोध के बाद अब ये योजना राष्ट्रपति चुनावों तक फिलहाल ठंडे बस्ते में ही जाते दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैन न्यूज। और है क्या ये एनसीटीसी, जरा इस पे हम अपनी आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। क्या है एनसीटीसी? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, गृह मंत्रालय का प्रोजेक्ट, आतंकवाद से जुड़े मसलों के लिए सेंटर, नोडल एजेंसी तौर पर करेंगे काम। आईबी, रॉ, संयुक्त इंटेलिजेंस कमेटी और राज्य की खुफिया के बीच ये सभी एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े मसलों पर एनसीटीसी को रिपोर्ट करेगी, एनआईए के साथ मिलकर काम करेगी। एडीजी स्तर का पुलिस अधिकारी सेंटर का प्रमुख होगा,
जो कि गृह मंत्रालय को सीधे रिपोर्ट करेगा। एनसीटीसी के विरोध में 12 राज्य हैं: गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और त्रिपुरा। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। ये है अब्दुल साहब, ये कहाँ आके अटक गया है? असल में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये स्टेट्स के जो हमारे, जैसा अभी आपने देखा जिन स्टेट्स के नाम लिए गए, उनमें 2 स्टेट्स को छोड़कर ज़्यादातर स्टेट्स वही हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। एक तो इसमें एक एंगल तो अपोजिशन का है ही कि कोई भी काम हम करें तो उसको वो इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगे। दूसरा एंगल जो मैं समझता हूँ कि जो प्रेस से भी आ रहा है और जो हमारा भी एक इम्प्रेशन है कि ज़्यादातर स्टेट्स में जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स नहीं हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आगे चलकर इसमें वही पोजीशन हो सकती है जो दिल्ली में है, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस पर का एक कंट्रोल है वो शायद सेंटर के हाथ में चला जाएगा। हालांकि ऐसी बात है नहीं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। खुद गृह मंत्री ने भी जो अभी आज बयान दिया है काफ़ी तफसील के साथ उन्होंने कहा है ये दोनों के दरमियान, यानी स्टेट और सेंटर के दरमियान में कोऑपरेशन के ज़रिए काम करने का एक मैकेनिज़्म है। ज़ाहिर है टेररिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है और आतंकवाद से ये मुल्क जूझ रहा है और इसमें बहुत सीरियस इक़दाम करने की ज़रूरत है और उसको देखकर ही ये नया जो एनसीटीसी बनाने का प्रोग्राम किया गया है। लेकिन एतमाद की कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नहीं है, एतमाद नहीं है। नरवानी साहब देखिए दिलीप जी, मेरे को लगता है जो उन्होंने बाद में लास्ट में बात कही वो पहले आनी चाहिए थी। दरअसल बात यह है कि आज देश में जो राजनीतिक स्थिति है वो इतनी ज़्यादा विचित्र है कि इसमें विश्वसनीयता की कमी है। स्टेट जो है सेंटर पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। स्टेट इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेंटर का व्यवहार, केंद्र सरकार का व्यवहार राज्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण देखा जाता रहा है, वो महसूस करते रहे। जैसे आप इनके अपने जो सपोर्टिंग अलाइज हैं, ममता जी को ही ले लीजिए, वो विरोध कर रही हैं। तो जो ये विश्वसनीयता की कमी है ये इसमें बहुत बड़ी अड़चन है। उनको ऐसा लगता है कि केंद्र का जो व्यवहार है, अगर मैं ये कहूँ कि केंद्र में जो इस समय कांग्रेस नीति सरकार है, तो कांग्रेस की जो आज तक की अगर आप पूरा राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि राजनीतिक में इन्होंने 356 का इतना दुरुपयोग किया है कि आज चाहते हुए भी मतलब केंद्र के ऊपर विश्वास करना जो है इसमें सबसे बड़ी अड़चन है। अगर ये विश्वसनीयता कायम हो जाए, अब वो कैसे होगी ये एक सवाल है। ये एक सवाल है। मुख्यमंत्रियों का क्या कहना है, आपको हम दिखाते हैं। देश के जो सभी बड़े राज्य हैं जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन है से उसके बहुतेक मुख्यमंत्रियों ने यानी कि उस राज्यों ने एनसीटीसी का विरोध किया है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इसे वो प्रतिष्ठा का विषय न बनाए और राज्यों ने जो मांग की है उसको स्वीकार करते हुए इस प्रपोजल को ड्रॉप करें, रोल बैक करें। पिछले ममता बनर्जी ने भी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने जो उनके सोच है, जो समझ है, जो कहना चाहते हैं, जो उनकी मांग है, उन्होंने इस पे रखा। It was passed without consultation with NCTC, with the state government. I also said that there should not be any differences between the state and central. Everybody who wants to fight the terrorism, it is our number one agenda. But there should not be any confusion or the contradiction or the controversy about any act or law. And this NCTC was notified without the approval from the parliament also. Government can do any amendment or any act, it is already there. But
it was without the consultation of the state government. What we feel that state police and central police must work together, and that's why the message should not go to the people that yes, central government is trying to impose something which may not be which may not suit federal structure. And उज्जवल साहब समर्थन करते हैं यूपीए सरकार के, मंत्री हैं इनके पार्टी के लोग जी, और जो विरोध है उन्होंने आधार बताया, तर्क दिया, लॉजिक दिया, एक कि कोई सहमति नहीं बनाई गई। देखिए, जहां तक सहमति बनाने का ताल्लुक है, सोच ही नहीं है। ऐसा लगता है जो ममता बनर्जी ने जो कहा कि कहीं ना कहीं कोई भी तरह का डायलॉग इनिशिएट किया ही नहीं गया। जब इस पे विवाद हुआ, जब समर्थन नहीं दे रहे हैं, तब इस पे बातचीत शुरू की गई है। तो क्या ये तरीका जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर आदान प्रदान नहीं किया गया। देखिए, सेंटर जब इस किस्म का कोई कदम उठाता है, चूँकि ये सीधा टेररिज्म से मुताल्लिक मामला है और आतंकवाद के ताल्लुक से हर स्टेट का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ आतंकवाद के सभी लोग बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, और इसमें सेंटर ने ये सोचा है कि शायद इसके अंदर सबका समर्थन मिलेगा। मैं आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि शायद पहले सलाह मशवरे में थोड़ी कमी हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलाह मशवरा बिल्कुल नहीं किया। ये जो उन्होंने बात कही बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो प्रश्न उठाया बहुत अहम प्रश्न है। आतंकवाद से सभी, पूरा देश जो है इस समय चिंतित है, और आतंकवाद से लड़ने की जो एक इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसकी कमी पाई जा रही है। बहुत अच्छा होता जैसे जो हमारा संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे को देखते हुए मुझे ये लगता है कि अगर ये प्रक्रिया इस तरह की मीटिंग में प्रारंभ की गई होती कि आप बताइए इसका क्या सलूशन है, आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें एक कंसेंसस बनाने की जो जरूरत थी, अगर नीचे से राज्यों से समन्वय करने की, सब सामंजस्य स्थापित, तो आपको कहीं ना कहीं आपको माहौल तो पहले से बना हुआ था, और आप ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी हमेशा यही तरीका इख्तियार किया जाता है कि सरकार पहले व्यू देखती है कि आमतौर पर सामने नहीं, लेकिन आप इतना एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं अफजल साहब, कहीं न कहीं सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से एक जो आतंकवाद से लड़ने से ज्यादा इनको देखिए दिलीप जी, मेरा एक इसमें मानना है कि आप जो बात कह रहे हैं कि आप एक संघीय ढांचा जो हमारे देश का है उसके अंदर एक नई एजेंसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसमें राज्य सरकारों को उनकी जो अपनी पावर्स हैं, उनके जो अपने अधिकार हैं, उसमें कहीं प्रभावित होते हैं। तो आपको नीचे से अगर इस पे अगर ऐसा नहीं है, ये भ्रम है, और ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें, जैसे आपने अभी शुरू में फरमाया कि हमारे यहाँ जो सरकार सेंटर में है और सेंटर में जो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं, हमेशा उनके एक दूसरे के एतमाद में कमी, खासतौर पे स्टेट्स में कमी पाई जाती है सेंटर के तय। वो समझते हैं शायद सेंटर उनका जो हक है उसमें वो उतना रोल अदा नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। अच्छा, जो सेंटर में बैठी हुई कोई सरकार है, देखिए कोई कांग्रेस की बात नहीं है, जो भी सरकारें रही हैं हमेशा हर दौर के अंदर, जब दूसरी सरकारें रही हैं उस वक्त भी स्टेट गवर्नमेंट्स का जो है वो सवाल उठता रहा है, और इस तरह के सवाल फिर भी उस जमाने में भी जिस तरह के इसमें प्रावधान है, खास करके जो अरेस्ट का है या जो इंटेलिजेंस का है, वो कहीं न कहीं राज्यों के जो अपने उनके जो पावर्स हैं उस पे कहीं न कहीं साफ आप एक बात से तो आप इत्तेफाक करेंगे, ये हो सकता है कि कहीं ये शुबा हो कि स्टेट का जो, यानी किसी को अरेस्ट करना है और उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। आज भी ऐसा होता है कि स्टेट्स में जाते हैं, बहुत सी एजेंसी जाती हैं, लोगों को उठा लिया जाता है, ये कोई छुपी बात नहीं है, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो इसके अंदर एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये अभी आपको बताया आपने ही अपने जो इसके बारे में बताया एनसीटीसी के बारे में, उसमें आपने बताया कि सारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो एक कोऑर्डिनेशन कर रही हैं और इसको रिपोर्ट करेंगी। तो उसके अंदर ऐसा नहीं है, एक चीज है कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो है एक्सक्लूसिव अगर आप एक राय आपके पास कुछ अधिकार हैं जो कि सीधा कहीं न कहीं फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। किसी ने कोई ऐसी बात अभी किसी भी चीफ मिनिस्टर ने खुलकर के ये बात नहीं की है, किस बुनियाद पर
वो लोग इसको नहीं, उनको अपोज कर रहे हैं। आप ये तो मानने चलिए, शुभा जाहिर कर रहे हैं कि इससे हमारा हस्तक्षेप होगा, इससे हमारे ये सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हम आपको सारे लोगों का सारे मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो अपोजिशन में है, दो को छोड़ जो कांग्रेस के उनका तो रोल है, उसको तो करना ही चाहिए। आप ये तो मानेंगे ना जी कि इस समय अगर हमारे 12 मुख्यमंत्री, तो आपने रिपोर्ट में देखा ही है 12 मुख्यमंत्री का मतलब हो गया कि आधा देश। हाँ, इससे कौन लेकिन वो आधा देश जो है अपोजिशन वाले चला रहे हैं, अपोजिशन वाले चला रहे हैं। आपने भी शुरू में ये बात कही, मेरा भी ये कहना है कि जो ये अविश्वसनीयता है, अब क्या ऐसा तो नहीं उनको लग रहा कि क्योंकि केंद्र में कांग्रेस है और कांग्रेस प्रदेश में अभी जैसे चाहे यूपी का चुनाव हुआ या अभी जो हाल में चुनाव हुए उनमें भी कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, तो कई परोक्ष रूप से नियंत्रण करना चाहता हो राज्यों पर, ऐसी मनस्थिति मेरे को लगता है मुख्यमंत्रियों की बनती जा रही है, जिस कहीं ना कहीं एक शक है। हाँ, ये शक का माहौल मुझे लगता है कि इसको खत्म करने के लिए एक पहल की आवश्यकता है और उस पहल के चिदम्बरम साहब ने इस पूरे बैठक के बाद जो आपने कहा है, देखिए या तो आप लोग सवाल ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है, मुझे बोलने दें तो बिल्कुल मैं बोलता हूं, आप बीच में सवाल ही कर लेते हैं ना। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जो कुछ भी आज डेवलपमेंट हुआ है, इस पर पहले भी बातचीत चल रही थी, हमें इसका अंदाजा था कौन कौन से मुख्यमंत्री इसके खिलाफ हैं, और जो अपोजिशन के हैं वो लोग तो खिलाफ होंगे, ये हम जानते थे, उसके लिए उनका तर्क भी है क्या, लेकिन हम नीयत सेंटर की ऐसी बिल्कुल नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके अंदर हम जो है कोई मदाखलत करें और उनके राइट्स को छीनने की कोशिश करें। ये बार-बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, ये नहीं है, आप कहते हैं नियत है, नियत नहीं, बिल्कुल नियत नहीं है, लेकिन नीति जो बनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं साफ-साफ नीति में क्या है, आप बताइए। चलिए आपको हम बताते हैं, चिदम्बरम आप मुझे बताइए क्या आपको बताते हैं, चिदम्बरम साहब के पहले सुनते हैं। जी सुनिए। No decision has been taken yet on the suggestions made by the chief ministers. There is an order constituting the NCTC. At the request of several chief ministers, this meeting has been held. Meanwhile, the SOPs have been circulated in draft form. We have heard their suggestions. We have taken all their suggestions on board, and I said the final decision has not been taken. कई मुख्यमंत्री जी चलिए अभी जो आप हम देख रहे हैं, हमारे गृह मंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि उन्होंने अभी तक जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें से किसी से भी विचार विमर्श नहीं किया है। नहीं, उनके सजेशंस, हाँ सजेशन उसमें तो अभी सजेशन दिए हैं ना आज उन्होंने। एक मिनट, मैं अपनी बात आज उन्होंने सजेशन दिए हैं ना, अपनी बात उसकी बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये उन्होंने अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा, ममता जी कह रही हैं कि बिना किसी के भी अप्रूवल के उसको नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये वही अविश्वसनीयता का बात होगी ना, एक तरफ तो आप एनसीटीसी को नोटिफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीटिंग बुला रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं। जब आप नोटिफाई कर रहे हैं तो इस पर काफी बातचीत पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है। इस पर काफी मुख्यमंत्री ने, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी राय भी दी है, सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ आया, पेपर्स में भी आया, बाहर भी वैसे भी गुफ्तगू बहुत से लोगों से हुई है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। चलिए आपसे हम जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये जो हो रहा है एनसीटीसी, देखिए मैं तो समझता हूं नेशनल इंटरेस्ट में जो काम है वो सबको मिलकर करना चाहिए, सबको मिलकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी बुद्धिजीवी हर जगह पर अपोजिशन का रोल अदा करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है बहुत सारी चीजों पर आपको कोऑपरेशन करने की, आपकी क्या मेरी राय है बिल्कुल एनसीटीसी बनना चाहिए, जरूरी है ये। आपकी राय है कि बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है, उसमें अगर किसी की राय नहीं है तो आगे चलकर उस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन आपके राय में ये बनने लायक, ये बनना चाहिए। आपके ख्याल में आतंकवाद से लड़ने के लिए अगर कोई एजेंसी बनाई जाए तो बनने के लायक नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे राय, अपनी राय दे चुका हूं आपको, राय दे चुका हूं आपको। भूपेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि आतंकवाद एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर पूरा देश मानसिक रूप से तैयार है आतंकवाद से लड़ने के लिए। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, उसमें सबको, क्योंकि सभी प्रभावित हैं बिल्कुल, और उसमें एनसीटीसी बने, इसके लिए केंद्र इंसिस्ट ना करे। क्यों ना करे? उसका कारण का यह है कि अगर केंद्र चिंतित है तो प्रदेश के भी जिम्मेवार नेता हैं, फिर क्या करें? एक मिनट, मैं अपनी बात रहा हूं, आपने कह लिया। मुझे ये लगता है कि हो सकता है एनसीटीसी का ही एक अल्टरनेट रूप मुख्यमंत्री सुजेस्ट कर दे
ये प्रक्रिया नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए कि आतंकवाद से लड़ने के लिए आप सुझाएं कि क्या होना चाहिए। यानी कि आप दोनों कह रहे हैं कि लड़ने की आवश्यकता है, लड़ने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए वो भी करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पहल किस तरह से की जाए, हाँ, इस पे मतभेद है। और ये अब ये आज जो बातचीत हुई है, अभी चिदम्बरम साहब ने ये बात कही है कि जो सजेशंस उन्होंने दिए उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सरकार इस पर गौर करेगी। सरकार इस पर गौर करेगी। फिलहाल हमारा भी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं। प्रणब मुखर्जी को